बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान कमर और आप देख रहे हैं अलकमर टीवी। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर फेसबुक यूट्यूब पर हर तरफ एक ही वीडियो वायरल होती तेज़ी से नज़र आ रही है। एक ऐसी बहस जिसने अकीदे, अकल, सवाल और ईमान को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के दरमियान होने वाली उस बहस का जिसका मरकज़ी सवाल ये था कि क्या खुदा वाकई मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम ना तो किसी की तौहीन करेंगे, ना ही जज्बाती नारे लगाएंगे, और अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ दलील की और सोच की और उसके असरात की। तो नाज़रीन, ये बहस एक अवामी फोरम पर हुई है जहां एक तरफ जावेद अख्तर साहब मौजूद थे जो ख़ुद को मजहब से हटकर एक अकली सेकुलर सोच का जो है वो नुमाइंदा समझते हैं, और दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब थे जो कि मजहबी इल्म, अकीदा और इस्लामी फ़िक्र की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये बहस किसी ख़ास मज़हब पर नहीं हुई बल्कि खुदा के वजूद जैसे बुनियादी सवाल पर ये बहस हुई, और यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ़ एक बहस नहीं रही बल्कि एक समाजी मुकालमा बन गई है। नाज़रीन, जावेद अख्तर साहब का मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर यह था कि इंसान ने खुदा का तसव्वुर अपने खौफ, कमज़ोरी और सवालात की वजह से बनाया है। उनके सवालात थे कि अगर खुदा मौजूद, उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर खुदा मौजूद है तो दुनिया में इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है, मज़हब इंसान को सवाल करने से रोकता है। उनका कहना था कि साइंस हमें सबूत मांगना सिखाती है, अकीदा नहीं। ये बार बार कहते ये नज़र आए कि जब तक कोई चीज़ तजर्बे और सबूत से साबित ना हो इसे मानना अंधी तकलीद है। ये वही दलाइल हैं जो आम तौर पर अलहाद और दहरियत के हलकों में पेश किए जाते हैं। नाज़रीन, अब हम आते हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की तरफ के मुफ्ती साहब ने बात का आगाज़ यहाँ से किया कि हर चीज़ जो मौजूद है वो खुद से वजूद में नहीं आ सकती। इसी तरह कायनात का नज़म, तवाज़न और तरतीब किसी खालक के बगैर मुमकिन नहीं। साइंस कैसे बताती है, क्यों नहीं बताती, ये उनका कहना था। इसी तरह मुफ्ती साहब ने यह भी कहा कि अकल खुद ये मानती है कि हर असर के पीछे एक सबब होता है। इन्होंने ये भी वाज़े किया कि मज़हब अकल का दुश्मन नहीं बल्कि अकल को सही सिमत देता है। मुफ्ती साहब का अंदाज़ पुरसकून, दलाइल मरबूत और इसी तरह गुफ्तगू बावकार थी। बहुत से मौके ऐसे आए कि जहाँ पर कोई भी इंसान गुफ्तगू करते हुए अपने आप से बाहर हो सकता है, लेकिन मुफ्ती साहब का इतना पुरसकून लहजा जो कि इस सारे माहौल की जो मेन जो बुनियाद बना और सारे माहौल को पुरसकून अच्छे तरीके से लोगों को सोचने समझने की एक जो जुस्तजू पैदा हुई। इसी तरह नाज़रीन, इस बहस का सबसे अहम लम्हा वो था कि जब सवाल सिर्फ खुदा से के वजूद का ना रहा बल्कि इंसान की हद तक पहुंच गया कि इंसान की हद क्या है उस तक पहुंच गया। सवाल ये बन गया कि क्या इंसान हर चीज़ को सिर्फ अकल से समझ सकता है या कुछ हकीकतें अकल से भी आगे होती हैं। यहाँ जाकर बहस सिर्फ जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहब के दरमियान नहीं रही बल्कि हर उस इंसान के बन गई जो कि कभी ना कभी ये सवाल करता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस बहस के दो हिस्सों में लोग तकसीम हो गए, दो हिस्सों में बट गए। कुछ ने कहा कि मुफ्ती साहब ने मुदल्लल और मजबूत जवाब दिए, कुछ ने कहा कि जावेद अख्तर साहब ने सवाल उठाकर सोचने पर मजबूर किया। लेकिन एक बात तय है कि ये वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर गई और यही किसी भी मुकालमे की कामयाबी होती है। नाज़रीन, अलकमर टीवी ये समझता है कि इख्तलाफ होना बुरा नहीं होता, सवाल करना जुर्म नहीं बल्कि अदब, दलील और एहतराम को ज़रूरी रखना चाहिए, मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए। इस्लाम सवाल से नहीं डरता बल्कि सच्चे सवाल का जवाब देता है। ईमान अंधी तकलीद नहीं बल्कि शऊर, इल्म और यकीन का नाम है।
नाज़रीन हम आप से सवाल करते हैं कि आपके नज़दीक इस सारी बहस का में कौन ज़्यादा मुदल्लल नज़र आया, किसके दलाइल ज़्यादा मजबूत थे, कौन ज़्यादा किसकी तरफ आप ज़्यादा कमेंट करना चाहेंगे, क्या ऐसी गुफ्तगू माशरे के अंदर मुफीद होती है या नहीं, इस वाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, लेकिन अदब और एहतराम को मलहूज़ ख़तर ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ताला जो है हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए, हक़ को समझने और उसको मानने की भी तौफीक दे। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।